उनसे ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्होंने फिर बाकी का सृष्टि किया, जहाँ ऐसे ऐसे अनरियल मैजिकल स्ट्रक्चर्स बने हैं जो कि बस इल्यूजन है, रियल नहीं है। जहाँ पर गर्भोदकशाही विष्णु शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में है। पुराणों में कहा गया है कि हमारा ब्रह्मांड एक नारियल जैसा है। जैसे एक नारियल में कई सारे लेयर्स होते हैं, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड भी कई सारे लेयर्स में बना है। जैसे बंद नारियल के अंदर अंधेरा होता है और अगर उसके अंदर कोई जीव रहे फिर उसको बाहर के दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड के अंदर भी अंधेरा है जिसके बाहर आध्यात्मिक जगत है। लेकिन हमारा ब्रह्मांड यही तक सीमित नहीं है। पुराणों की माने तो हमारा ब्रह्मांड इससे कई अधिक बड़ा है और हमारे समझ से परे है। लेकिन शास्त्रों में महान ऋषियों ने हमें ये बताया है कि ये ब्रह्मांड एक्चुअल में कैसा है, इसके बाहर क्या है और हमारे ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई थी। लेकिन वो समझने से पहले अगर आप सिर्फ इतना जान ले कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से सृष्टि कैसे हुई थी, फिर आप उन चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बेसिक थ्योरी यही है कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से जन्मा है। सबसे पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, इवन टाइम और स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करता था। सिर्फ एक इनफाइनाइटली डेंस पॉइंट था जो सडनली एक्सपेंड किया, जिसके वजह से हमारा ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में आया। और हमारे ब्रह्मांड के एग्जिस्टेंस के साथ ही समय और स्पेस भी एग्जिस्टेंस में आया। इस सडन एक्सपेंशन के बाद बाकी सब कुछ फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हुए एक तरीके से रैंडमली बन गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। सपोज आपने एक टेबल पर कई सारे छोटे आयरन के पार्टिकल्स को फेंक दिए, फिर वो सारे पार्टिकल्स टेबल पर रैंडमली बिखर जाएंगे, राइट? लेकिन अब सपोज आपने टेबल के नीचे एक पावरफुल मैग्नेट को रख दिया और उसके बाद इन छोटे आयरन के पार्टिकल्स को फेंका। इस बार वो सारे आयरन के पार्टिकल्स एक अच्छे से शेप में अरेंज हो जाएंगे, जो कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहने का मतलब यही है कि ये सारे चीज़ें रैंडमली फॉर्म नहीं हुए हैं। हमारे इस ब्रह्मांड का भी एक फील्ड है, जिस हिसाब से बिग बैंग के बाद सारे चीज़ें अरेंज हुए हैं। एक समय पर यही यूनिवर्सल फील्ड डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता था, लेकिन जब उस फील्ड में एक बदलाव आया तब डायनासोर्स इस दुनिया से ख़त्म हो गए। और आज वही यूनिवर्सल फील्ड हम इंसानों के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर रही है, जिस वजह से आज हम एग्जिस्टेंस में हैं। इस सीरीज़ के हर एक एपिसोड में आप एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे और ये सीरीज़ ख़त्म होते होते संपूर्ण सृष्टि के बारे में आपको पता चल जाएगा। और आज इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम हमारे ग्रंथों से हमारे ब्रह्मांड और हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। दरअसल हर युग में जो सृष्टि का ज्ञान है वो उस समय के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल वे में हमारे ऋषियों ने हमें दिया है। और इस पूरे सीरीज़ में आप उन्हीं सारी चीज़ों को अच्छे से सीखने वाले हो। इस पूरे सीरीज़ को ऐसे बनाया गया है कि ये आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सके, इसलिए आप सभी इस सीरीज़ के एकदम अंत तक बने रहिए। अग्नि पुराण में हमारे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। अग्नि पुराण में लिखा है कि एक बार ऋषि वशिष्ठ अग्नि की तपस्या कर रहे थे और अग्निदेव से उन्होंने पूछा कि आप ब्रह्मांड के शुरुआत से हैं, आखिर कैसे ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया? तब अग्निदेव ने जवाब में कहा कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना जीव और ना ही भगवान। चारों ओर बस निराकार ब्राह्मण था। ऋषि वशिष्ठ ने फिर पूछा कि अगर कुछ भी नहीं था फिर ये ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई? फिर अग्निदेव ने बताया कि उसी ब्राह्मण से महातत्वा का जन्म हुआ, जिसको हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और उसी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के वजह से प्रकृति, जो कि अभी अनमैनिफेस्टेड स्टेट में है, उसमें थोड़ा हलचल होती है, जिसके कारण महातत्व से अहंकार का जन्म हुआ और अहंकार से 5 सबटल एलिमेंट्स और उनसे 5 ग्रॉस एलिमेंट्स का जन्म हुआ। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई है कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, बस निराकार ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ और उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की वजह से पुरुष और प्रकृति में डिस्टर्बेंसेस आई।
यहाँ समझने वाली चीज़ है कि पुरुष और प्रकृति भी सृष्टि के बाद अस्तित्व में आई। हमारा जो कॉन्शियसनेस या फिर आत्मा है उसको पुरुष कहा जाता है, और मैटर, एनर्जी, हमारे सेंसेस, मन, इंसान के 3 गुण, टाइम और स्पेस, ये सारे प्रकृति के अंदर आते हैं। इसलिए पुरुष और प्रकृति हमेशा से अस्तित्व में थे, लेकिन अनमैनिफेस्टेड और निराकार ब्राह्मण के फॉर्म में थे, और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की वजह से ही वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में आए, जिस कारण अहंकार का जन्म हुआ और उससे 5 सबटल एलिमेंट्स और तन्मात्रास का जन्म हुआ: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब ये हमारे सेंसेस नहीं है, ये वो सेंसरी पोटेंशियल्स है जिसको आगे जाकर जब हमारे सेंस ऑर्गन्स डेवलप होंगे तब हम हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इन्हें समझने वाले हैं। और इन्हीं तन्मात्रा से 5 ग्रॉस एलिमेंट्स का भी जन्म हुआ, जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिन्हें पंच महाभूत भी कहा जाता है। अब अगर आप समझ पाए तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था और उसके बाद एनर्जी, टाइम, स्पेस और आदि चीज़ें अस्तित्व में आया है। और गौर करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर कितने आसानी से ये बताया गया है कि कैसे नथिंगनेस से एनर्जी बनी और फिर एनर्जी से मैटर और बाकी चीज़ें बने। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ पूछते हैं कि जो 3 भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, वो अस्तित्व में कैसे आए। अग्निदेव ने कहा कि ब्राह्मण से विष्णु और शिव आए। विष्णु शेषनाग के ऊपर गर्भोदक सागर में योग निद्रा की स्थिति धारण किए और उनसे ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्होंने फिर बाकी का सृष्टि किया। अब ये जो सृष्टि की कहानी है ये बस हमारे इस ब्रह्मांड की है। असल में सृष्टि इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे समझ से बाहर हैं, क्योंकि उन्हें हमारा मन, दिमाग और सेंसेस समझ नहीं सकते। ये एक कॉम्बिनेशन है स्पेस, मैटर, अलग अलग तरीक़ों के मैटर और अलग अलग तरीके के कॉन्शियसनेस का। लेकिन उनके बारे में पुराणों में एकदम डिटेल में बताया गया है। लगभग सभी पुराणों में एक जैसा डिस्क्रिप्शन बताया गया है, लेकिन फिलहाल हम श्रीमद् भगवत पुराण के डिस्क्रिप्शन को समझेंगे, जहाँ पर हमारे ब्रह्मांड का और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है उसके बारे में भी बताया गया है। श्रीमद् भगवतम में यूनिवर्स को एक नारियल से कंपेयर किया गया है। एक नारियल में कई सारे लेयर्स होते हैं और उसके अंदर आधा पानी से भरा होता है, और अगर कोई जीवित प्राणी उसके अंदर हो फिर उसको बाहर के रोशनी का अंदाज़ा भी नहीं होगा। उसी तरीके से इस यूनिवर्स के भी टोटल 7 लेयर्स हैं, और इस यूनिवर्स के एकदम नीचे एक सूक्ष्म गर्भोदक सागर है, जहाँ पर गर्भोदकशाही विष्णु शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में है, और उन्हीं से ब्रह्मा का जन्म होता है। और फिर बाकी के खाली स्पेस में ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा सबसे पहले उस खाली स्पेस में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स या फिर 14 लोक बनाते हैं, और ये सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स दिखने में डिस्क जैसे हैं, जो एक के ऊपर एक कई दूरी में स्थित है। सबसे पहले एकदम बीच में है भूलोक, जिसके अंदर पृथ्वी है, जहाँ पर हम इंसान रहते हैं। इससे थोड़ा ऊपर है भूवल लोक, जहाँ पर सूक्ष्म शरीर के जीव या फिर आत्माएं रहती हैं। ये धरती और स्वर्ग के बीच का एक जगह है। भूवल लोक के ऊपर है स्वर्ग लोक, जहाँ सारे देवी देवताएं रहते हैं, और स्वर्ग लोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है महर लोक, जहाँ पर ऋषि रहते हैं, और इन्हीं ऋषियों ने कड़ी तपस्या के जरिए ये डिवाइन स्पिरिचुअल नॉलेज हासिल किए और बाकी के लोकों में पहुँचाए। महर लोक के 2 करोड़ योजन ऊपर है जनलोक, जहाँ पर प्रजापतिज रहते हैं। बाकी के सृष्टि में जितने भी जीवित प्राणी हैं, इन सबको प्रजापति ने ही बनाया है। ब्रह्मा ने 14 लोक और प्रजापतियों को बनाया, और इन्हीं प्रजापति ने हम इंसान और बाकी जीव को बनाया। तो जो हम ये सोचते हैं कि हम इंसानों को किसी एडवांस प्लैनेट्स के एलियंस ने बनाया है, यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि सारे जीव जंतुओं को किसी और लोक में किसी और के द्वारा बनाया गया है और फिर इस भूलोक में लाया गया है। इस जनलोक के 8 करोड़ योजन ऊपर है तपलोक, जहाँ पर महर्षि रहते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे देवी देवताओं के ऊपर और भगवान तुल्य होते हैं, और इन्हीं महर्षियों के द्वारा दिया गया ज्ञान आप इस वीडियो में जान रहे हैं, और आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप जानने वाले हैं।
इससे 12 करोड़ योजन ऊपर फाइनल लोक ब्रह्मलोक है, जहाँ स्वयं ब्रह्मा रहते हैं। अब भूलोक के नीचे भी 7 लोक है, और जहाँ पर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये सारे लोग खराब है और नरक जैसे हैं। भूलोक के ठीक नीचे है अतल लोक, जहाँ के लोग सेंसरी प्लेजर्स की ओर ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है और तंत्र विद्या और अन्य विद्याओं का उपयोग करते हैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक जैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हमारे लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए। इसके नीचे है वितल, जहाँ पर असुर रहते हैं, और वितल के नीचे है सुतल, जहाँ असुरों के राजा बलि रहते हैं। सुतल के नीचे है तलातल, जहाँ पर माया रहती है, जहाँ ऐसे ऐसे अनरियल मैजिकल स्ट्रक्चर्स बने हैं जो कि बस इल्यूजन है, रियल नहीं है। और उसके नीचे है महातल, जहाँ पे सांप जैसे दिखने वाले जीव रहते हैं। फिर रसातल में दैत्य और दानव रहते हैं जो कि एकदम ईश्वर विरुद्ध होते हैं। और इसके नीचे पाताल, जहाँ पर नाग रहते हैं। और इसके भी बहुत नीचे है नरक लोक, और नरक लोक में भी टोटल 28 तरह के नरक हैं, जहाँ पर आत्माएं अपने खराब कर्म भोगने के लिए जन्म लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि इन 14 लोकों में से कई लोकों में आप भी जन्म लेते हैं अपने कर्म के हिसाब से और कर्म के सिद्धांत के हिसाब से। लेकिन ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हम आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। और ये सब कुछ बस एक यूनिवर्स के अंदर की बात है। इससे बाहर आए तो ये यूनिवर्स उन अनंत ब्रह्मांडों में से बस एक है। और ये सारे ब्रह्मांड महाविष्णु या फिर कर्णोदक्षाई विष्णु से जन्म लेते हैं, जो कि कर्ण सागर में योग निद्रा में है। इसको कर्ण सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही यूनिवर्स के सृष्टि का कारण है। यही वो ट्रांजिशन पॉइंट है जहाँ सृष्टि आध्यात्म से बाहर आकर मेटेरियलिज्म की ओर बढ़ती है। और यही कर्ण सागर से उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति हुई थी। और बाकी के यूनिवर्स टोटली अलग हो सकते हैं हमारे यूनिवर्स से, जहाँ पर समय भी हमारे धरती के मुकाबले अलग चलती हो, जो कि कई ग्रंथों में और कई कहानियों के माध्यम से हमें बताया गया है। और ये सारे चीज़ें, सारे ब्रह्मांड, कर्ण सागर, कर्णोदक्षाई विष्णु, ये सब कुछ बस पूरे सृष्टि का 1/4 हिस्सा है। बाकी सब स्पिरिचुअल क्रिएशन है, जहाँ पर वैकुंठ भी स्थित है, जो कि स्पेस, समय, इन सब से परे है, जिसको शायद हम चाह कर भी समझ नहीं सकते। उसके बारे में भी कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, लेकिन हम उसको भी अपने मेटेरियलिस्टिक मन से सोचेंगे, जिस वजह से हम उसको कभी सही से समझ नहीं सकते, क्योंकि वो समझने से ज़्यादा अनुभव करने की जगह है। इन सब के अलावा भी भूलोक का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसको हम पूरी तरीके से अपने आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो मौजूद है। इस सृष्टि में कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम हमारे आँखों से देख नहीं सकते और हमारे इंद्रियां उनको फील नहीं कर सकते, लेकिन वो बाहर मौजूद है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुराणों में कई सारे चीज़ें हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि देवताओं और हायर बीइंग्स के पर्सपेक्टिव से बताया गया है, जिसको हम नहीं पर वो देख सकते हैं। और यही है हमारे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, जहाँ सबसे बाहर आध्यात्मिक जगत है, उसके अंदर महाविष्णु अनंत ब्रह्मांड बनाते हैं, और उनमें से हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा को बनाते हैं, और फिर ब्रह्मा प्रजापति को बनाते हैं, और प्रजापति फिर बाकी के सारे जीव जंतुओं को बनाते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि विष्णु का एक और एक्सटेंशन है, वो हर जीवित प्राणी के अंदर वास करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सारा कुछ बस वो एक ब्राह्मण ही है। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगले कुछ एपिसोड्स में आप कई सारे चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि कैसे अहंकार इस सृष्टि का पूरा मतलब बदल देता है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो वास्तव में कैसा है, और इस पूरे सृष्टि का मतलब क्या है, और ये कब और कैसे ख़त्म होगा। और अगर आप मुझ पे थोड़ा भी ट्रस्ट करते हैं तो आपको बता दूं कि ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आपको पता है। आपको बस पूरे चीज़ का बस एक हिस्सा बताया जाता है, जिसका पूरा पार्ट आप इस सीरीज़ में जानने वाले हैं। इसलिए आगे के एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हमारे इस काम से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।